नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एमएस एक्सेस की क्लास नंबर 1 में। दोस्तों अब हम आपको एमएस एक्सेस बिल्कुल शुरू से सिखाने वाले हैं। साथ में आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा। अगर आपको एमएस एक्सेस के बारे में कुछ भी नहीं पता है, बिल्कुल नहीं पता है, तो हम आपको एकदम आसान भाषा में एमएस एक्सेस सिखाएंगे। और जितनी भी हम क्लासेस लाएंगे एमएस एक्सेस की, बस आपको सभी क्लासेस को एक बार वॉच करना, देखना, तभी आप एमएस एक्सेस कंप्लीट सीख जाएंगे। और दोस्तों हम पूरा कंप्लीट कोर्स कराएंगे एमएस एक्सेस का। पहले हम आपको थ्योरी के माध्यम से एमएस एक्सेस को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम आपको प्रैक्टिकल करके सिखाएंगे एमएस एक्सेस कैसे चलाना, कैसे काम करना, सारी चीजें सिखाएंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बालाजी कुशवाहा। आप देख रहे हैं एडवांस कंप्यूटर कोचिंग। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, स्पेशली इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करो यारो, बिल्कुल फ्री है। इसके आपको पैसे नहीं देने पड़ते हैं, बट मुझे एक मोटिवेशन मिलता है आपको बैठ से बैठ कंटेंट देने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों 90% लोग क्या है एमएस एक्सेस को चलाना नहीं जानते। अगर आप सीख जाएंगे एमएस एक्सेस, जितनी हम क्लासेस लाएंगे, ये क्लास नंबर 1 है, और एमएस एक्सेस से संबंधित हम जितनी क्लास लाएंगे, अगर आप सभी क्लासेस को वॉच कर लेते हैं, तो मैं भरोसा दिलाता हूँ कि आपको एमएस एक्सेस में और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको इसी कोर्स में सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए अब आपको स्टार्ट करते हैं हम एमएस एक्सेस के बारे में। तो पहले हम एमएस एक्सेस बिल्कुल शुरू से सीखें। क्लास नंबर 1 है, ठीक है। तो क्लास नंबर 1 में हम सीखेंगे थ्योरी से संबंधित कुछ एमएस एक्सेस क्या होता है। तो साथ में आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा। पीडीएफ आपको डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है हमने, तो आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एमएस एक्सेस क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि एमएस एक्सेस क्या होता है। तो जब भी हमें एमएस एक्सेस में काम करते हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि एमएस एक्सेस आखिर होता क्या है, ठीक है। तो हम ये बता देते हैं आपको सबसे पहले कि एमएस एक्सेस होता क्या है। तो एमएस एक्सेस का पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस होता है, ठीक। क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस होता है। तो जी इतना आपको याद रखना है। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, एमएस का पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट। यह एक पावरफुल डाटाबेस प्रोग्राम होता है। एमएसएस क्या है? एक पावरफुल डाटाबेस प्रोग्राम है, इतना आपको याद रखना है, जिसमें कोई किसी भी तरह का डेटा बेस आसानी से बना सकते, जैसे स्कूल की रिपोर्ट तैयार करना, ऑफिस की रिपोर्ट तैयार करना, दुकान, या फिर कोई ऐसा काम जिसमें आपको ढेर सारे लोगों का डेटा तैयार करना होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे डेटाबेस के काम एक्सेस में आसानी से कर सकते हैं। अगर आप एक्सेस सीख जाएंगे तो आप बहुत सारे काम आसानी से कर सकते हैं। तो इतना आपने समझा होगा कि एमएस एक्सेस क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि जिस तरीके से एमएस वर्ड में हम लोग डॉक्यूमेंट बनाते हैं, ठीक है, एक्सेल में हम स्प्रेडशीट बनाते हैं और पावर पॉइंट में हम पीपीटी बनाते हैं, ठीक उसी तरह से एक्सेस में हम डेटाबेस तैयार किया जाता है और उसे हम डेटाबेस ही बोला जाता है। तो इतना आपको याद रखना, जब भी आप एमएस वर्ड में काम करते हैं उसमें जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं, ठीक है, एक्सेल में हम स्प्रेडशीट बनाते हैं, पावर पॉइंट में पीपीटी बनाते हैं, ठीक उसी तरीके से हम एमएस एक्सेस में डेटाबेस तैयार करते हैं, उसे हम डेटाबेस ही बोला जाता है। एमएस एक्सेस को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होती। जो एमएस एक्सेस का सॉफ्टवेयर होता है इसको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि एमएस ऑफिस के साथ ही आता है। यानी कि अगर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में एमएस ऑफिस डला हुआ है, फिर चाहे किसी भी वर्जन का हो, 2007, 2008, 10, 12, 15, 24, 20, किसी भी वर्जन का आपके पास एमएस ऑफिस है, तो उसमें आपको एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट तो मिलेगा ही, साथ में आपको एमएस एक्सेस भी आता है। तो आप वहां से आप क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, बस आपके सिस्टम में एमएस ऑफिस होना चाहिए। अगर आपके पास एमएस ऑफिस नहीं है किसी भी वर्जन का, तो हमारी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, तो आप जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं एमएस ऑफिस को और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एमएस ऑफिस में एमएस एक्सेस को बेसिक इंफॉर्मेशन समझते हैं। जो एमएस ऑफिस है, एमएस ऑफिस का एक भाग होता है जिसको हम बोलते हैं एमएस एक्सेस। तो एमएस एक्सेस एक क्या है? डीबीएमएस है, यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब आपको समझना है कि डीबीएमएस क्या है। तो डीबीएमएस यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इतना आपको समझना है कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसमें डाटाबेस को बनाया और मैनेज किया जाता है। एमएस एक्सेस एमएस ऑफिस का ही एक भाग है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था। तो एमएस एक्सेस को किसने बनाया था? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था। आपने एक्सेल में कई तरह की डाटा एंट्री किया था, ठीक उसी तरह से एमएस
एसएस में भी आप डाटा एंट्री का काम कर सकते हैं। जब आप एमएस एसएस में कोई भी फाइल क्रिएट किया जाता है तो उसे हम लोग डाटाबेस बोलते हैं, बस इतना याद रखना है। जब हम एमएस एसएस में कोई भी डाटा एंट्री करते हैं, जो फाइल बनकर आएगी उसे हम डाटाबेस के नाम से जानते हैं। तो आई होप आपको वीडियो में कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है, वीडियो में सही जानकारी मिल रही, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो आज का टारगेट है इस वीडियो का लाइक का 200, ठीक। तो आपको कितना करना है, 200 लाइक करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि एमएस एसएस कैसे खोला जाता है। तो सबसे पहले अगर आपको पता होना चाहिए एमएस एसएस कैसे खोला जाता है। तो एमएस एसएस खोलने के लिए सर्च बार में आपको एसएस लिखना है, ठीक है, लिख सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि स्क्रीन पर कुछ इस तरह का होता है। जब हम आपको प्रैक्टिकल सिखाएंगे तब आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। तो यहाँ पे आपको डेस्कटॉप स्क्रीन इस तरह की दिख जाएगी। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, टास्क बार मिल जाएगा। ये टास्क बार बोलते हैं इस बार एरिया को। यहाँ पे एक आपको सर्च बॉक्स मिल जाएगा। यहाँ पे आपको लिखना है एसएस लिखना है। जैसे आप एसएस लिखेंगे तो कुछ इस तरह का एसएस आ जाएगा। जिस भी वर्जन के आपके पास एसएस होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 2010 का दिया है, तो इस तरह आप ओपन कर सकते हो एमएस एसएस को, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एमएस एसएस खोलने के बाद कैसा इंटरफेस आता है सामने। एमएस एसएस ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आता है। यहाँ पे फाइल मेन्यू मिल जाएगा। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, क्विक एक्सेस टूल बार मिल जाएगा। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एसएस का नाम मिल जाएगा। यहाँ पे मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज बटन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फाइल के कुछ ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलेगा ब्लैंक्स डॉक्यूमेंट या ब्लैंक्स डाटाबेस बोलते हैं इसको। यहाँ पे जब आप इस पर क्लिक कर देंगे ब्लैंक्स डाटाबेस पे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको फाइल के नेम से, ठीक। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा फाइल के नेम से। यहाँ पे डेटाबेस नाम लिखा होगा। यहाँ पे पहले से ऑलरेडी से सेव रहता है कि कहाँ पर इसकी लोकेशन फिक्स है। तो यहाँ पे सी ड्राइव में यूजर नाम से डी के वर्मा डॉक्यूमेंट के नाम से फोल्डर वहां पर सेव होगी। अगर आप अपने अनुसार इसको सेव करना चाहते हो तो इस वाली फाइल पर जाएंगे, सेव करेंगे। तो चलिए जब मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ये बिल्कुल फ्री है। और साथ में बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर दें ताकि आने वाली अगली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। तो दोस्तों अगर आपको कंप्यूटर के बारे में जीरो जानकारी है, कुछ भी नहीं पता है, बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हैं आप कंप्यूटर, तो आप हमारे चैनल की सब्सक्राइब के बगल में एक बटन होता है ज्वाइन का, आप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको जितने भी हम कोर्स लॉन्च करेंगे आपको सारी चीजें ज्वाइन वाले सेक्शन में मिल जाएंगी। तो आपको चैनल को ज्वाइन कर जरूर करना, ठीक है। तो जब आप ज्वाइन कर लेंगे तभी आपको सारे कोर्स अवेलेबल मिल जाएंगे, तो आप आसानी से देख सकते हो और सीख सकते हैं। तो ये आपको जरूर करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक्सेल, जैसे कि हम न्यू फाइल क्रिएट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आ जाएगा, ठीक है। इस तरह का मिल जाएगा। यहाँ पे लिखेगा साइड बार बोलते हैं इसको, टेबल बन मिल जाएगा। यहाँ पे टेबल बन में आप यहाँ पे काम करके अपना डेटाबेस बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसको रिबन बार बोलते हैं। जब हम आपको पूरा प्रैक्टिकल सिखाएंगे तब आपको समझना। बस अभी आप इंटरफेस समझिए आपको किस तरह का दिखेगा जब आप ओपन करेंगे। तो चलिए इतना आपको समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एमएस एसएस में कैसे काम किया जाता है। जब एमएस एसएस में न्यू फाइल क्रिएट करते हैं तो कुछ इस तरह से दिखाई देती है, जो अभी हमने पिछली स्लाइड में दिखाया था, जिसे देखने के बाद कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर करना क्या है। तो ये सारी चीजें समझाएंगे हमको कैसे काम करना है। मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगा कि एमएस एसएस में हमें कैसे कैसे काम करना होता है। तो सारी चीजें सिखाएंगे। बस आपको क्या करना है, जितनी भी एमएस एसएस से संबंधित क्लासेस होगी वो आपको एक बार वॉच करना, तो एमएस एसएस के आप मास्टर बन जाएंगे। ये मेरा भरोसा है आप पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। जब आप एमएस एसएस में डेटाबेस तैयार कर लेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आ जाएगा। यहाँ पे इसको बोलते हैं हम क्या, आप देख सकते हैं कि एरो लाइन में यहाँ पे मिल जाएगा क्यूबिक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। यहाँ पे इसको बोलते हैं हम क्या, क्लोज ऑब्जेक्ट बोलते हैं। यहाँ पे बटन मिल जाएंगे, मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज बटन मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इस वाले एरिया को बोलते हैं हम रिबन, जो रेड बॉक्स में दिख रहा है इसको हम रिबन बोलते हैं। इस वाले एरिया को बोलते हैं हम ओपन ऑब्जेक्ट, जो यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं इसको बोलते हैं हम ओपन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इस वाले को बोलते हैं ऑब्जेक्ट टाइप, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इनको ऑब्जेक्ट टाइप बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट, जो यहाँ पे शो हो रहा है आपको इनको बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम नेविगेशन पेन, ठीक। ये इतना एरिया दिख रहा है आपको ग्रीन कलर में, इसको नेविगेशन पेन बोलते हैं। इसको स्टेटस बार बोलते हैं, जो यहाँ पे ब्लैक कलर में आपको दिख रहा है इसको स्टेटस बार बोला जाता है। तो इतना आपको समझ में आया होगा कि जब हम डेटाबेस तैयार करेंगे उसको किस नाम से जानते हैं, कहाँ पर क्या होता है। जब हम डेटा तैयार करेंगे तब उसके आगे आपको क्या कैसा इंटरफेस आएगा, ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। बस आपको इसमें कमेंट जरूर करना है कि आपको समझ में आया है और क्या चीजें इसमें सीखना चाहिए, और तो हम वो चीजें कंप्लीट करवा देंगे। सो मैं आपको इतना ही बोलना चाहूंगा इस सेशन में, क्लास नंबर 1 में, कि थैंक्स फॉर वाचिंग। आपने पूरी वीडियो देखी है तो इसके लिए आपको मैं
धन्यवाद देना चाहता हूँ। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया था तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट जरूर करिए, ताकि मुझे भी पता चल सके आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं कमेंट में। और इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को, ताकि आपके दोस्तों का भी फायदा हो सके। आपकी शेयर करने से आपके दोस्त भी एमएस एक्सेस को सीख सकते हैं। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके आपको पैसे नहीं देने पड़ते, बट एक फ्री वाला ऑप्शन है, आपको उसको एक बार प्रेस करना है और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना है। बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करने से आपको ये बेनिफिट होगा कि टाइम टू टाइम आपको हमारी जानकारी मिलती रहेगी। जितने भी हम कोर्स या वीडियो लाएंगे वो आपको समय पर मिलती रहेंगी देखने के लिए। और दोस्तों आपको यूट्यूब पर सर्च करना है एडवांस कंप्यूटर कोचिंग, तो आपको इस तरह का इंटरव्यू सामने आ जाएगा। बस आपको इसको क्या करना है, सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना। और दोस्तों अगर आप हमारे जितने भी कोर्सेस हैं उनको देखना चाहते हो और सीखना चाहते हैं तो इसको आपको ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर लेना है, ताकि आपको क्या है, हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग हमने बेसिक से लेकर एडवांस तक कंप्लीट करवा दिया, आप वो भी देख सकते हो। बेसिक कंप्यूटर कोर्स भी हमने कंप्लीट करवा दिया है प्रैक्टिकल एंड थ्योरी माध्यम से, आप वो भी देख सकते हैं। बट आपको ज्वाइन करना है चैनल को। और दोस्तों हमने नोटपैड कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है, तो आप एमएस पेंट भी कंप्लीट होगा, तो सारी चीजें देख सकते हैं। और आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आप टेंशन मत लीजिए, आपका सारी चीजें कवर हो जाएंगी जो हम आपको बिल्कुल शुरू से सिखा रहे हैं कंप्यूटर के बारे में। तो आई होप आपने इस वीडियो में सीखा और लास्ट तक वीडियो देखिए, तो इसके लिए आपको थैंक यू सो मच। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए आपको थैंक यू सो मच।